हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 80 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 52 के बारे में, जो कि आने वाले सभी स्टोनोग्राफर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ छेड़ी गई जंग का नतीजा कुछ भी हो, दुनिया भर में हथियारों की होड़ बढ़ना तय दिख रहा है। इससे जहां विकासशील और गरीब देशों की समस्या बढ़ेंगी, वहीं विकसित देशों की हथियार निर्माता कंपनियां माला माल होंगी। जर्मनी ने जिस तरह अपने सैन्य बजट में बढ़ोतरी करने का फैसला किया, वह दुनिया में हथियारों की होड़ तेज होने का ही प्रमाण है। इसी तरह रूस के सहयोगी देश बेलारूस ने जिस तरह खुद को परमाणु हथियार संपन्न करने के लिए जनमत संग्रह कराने का फैसला किया, उससे यह भी साफ है कि अब दुनिया के अन्य अनेक देश भी परमाणु हथियारों से लैस होने की कोशिश करेंगे। यह ध्यान रहे कि पश्चिमी देश उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार बनाने से नहीं रोक पाए। उत्तर कोरिया की राह पर ईरान भी है। अभी तक अमेरिका और यूरोपीय देश परमाणु हथियार हासिल करना चाह रहे हैं और अपने मित्र देशों की सुरक्षा की गारंटी लिया करते थे, और इसी क्रम में सैन्य संगठन नाटो का विस्तार करने में लगे हुए थे। लेकिन दुनिया देख रही है कि उन्हें यूक्रेन को किस तरह उसके हाल में छोड़ दिया। इतना ही नहीं, वे रूस की उन धमकियों के सामने भी बेबस से दिख रहे हैं जिसके तहत वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का संकेत दे रहे हैं। यह दुनिया को डराने वाली बेहद गैर जिम्मेदाराना हरकत है। यदि रूस को अपनी छवि की तनिक भी परवाह है, तो उसे परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकियां देने से बाज आना चाहिए। यदि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद हथियारों की होड़ बढ़ने के साथ परमाणु हथियारों से लैस होने की प्रवृत्ति बढ़ी, तो इससे विश्व और अधिक असुरक्षित तो होगा ही, जलवायु परिवर्तन से बचने एवं गरीबी से लड़ने के एजेंडे भी हाशिए पर जाएंगे। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं कि जब विश्व के प्रमुख देशों को शांति एवं सद्भाव के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए, तब वे अपने अपने हितों के बचाव को प्राथमिकता देते नज़र आ रहे हैं। क्या यह विचित्र नहीं कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में अमेरिका एवं यूरोपीय देशों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भागीदार करने की ज़रूरत है कि नहीं? इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं, क्योंकि वे समय रहते यूक्रेन और रूस के हमले से बचाने अथवा युद्ध विराम के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए आगे आ नहीं पाए। जब अमेरिकी राष्ट्रपति को यूक्रेन के लोगों को बचाने और युद्ध विराम के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, तब वह पुतिन के खिलाफ बयान जारी करने या फिर रूस बेलारूस से अपने नागरिकों को निकल जाने के निर्देश देने में लगे हैं। पैराग्राफ
उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। यहाँ के लोग न केवल राजनीतिक रूप से काफ़ी जागरूक हैं, बल्कि लोकतंत्र को उन्होंने संस्कार की तरह ग्रहण किया। इस तथ्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, किंतु कई बार ऐसे उदाहरण सामने आते हैं कि आस्था और गहरी हो जाती है। 5वें चरण के मतदान में कौशाम्बी में ऐसा ही उदाहरण सामने आया। यहाँ एक व्यक्ति माँ की श्रद्धा क्रिया का धर्म निभाने के तुरंत बाद मतदान का कर्तव्य निभाने भी पहुँच गया। उसकी वेशभूषा देखकर लोगों ने पूछा तो पता चला कि उक्त मतदाता की माँ का हाल ही में निधन हुआ है। दुखद की इस घड़ी में भी वह मतदान करने क्यों पहुँचा, इसके पीछे की मंशा और भी महत्वपूर्ण है। मालूम हुआ कि उस व्यक्ति की मां ने मृत्यु के 3 दिन पहले बैलेट के जरिए मतदान किया था। पुत्र भी मतदान का वही धर्म निभाने पहुंचा जो मां ने मृत्युशैया पर रहते हुए निभाया था। निर्वाचन आयोग की ओर से इस बार दिव्यांगों व बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई थी। इस व्यवस्था के चलते लोगों ने अपने कीमती वोट का इस्तेमाल किया। कौशाम्बी की उक्त महिला ने भी पोस्टल बैलेट का लाभ लिया। पिछले दशक भर में चुनावों में मतदान का प्रतिशत बढ़ा, लोगों में जागरूकता का स्तर बढ़ा, लेकिन अब भी एक प्रश्न मस्तिष्क को मथता रहता है कि अमूमन हर स्तर के चुनाव में 30 से 40% मतदाता लोकतंत्र के मतदान उत्सव से दूरी बनाए रखते हैं। इस प्रश्न पर कोई शोधपरक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन शोध की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता कि जितने प्रतिशत वोट में सरकारें बन बिगड़ जाती हैं, उतने प्रतिशत मतदाताओं का इससे दूर रहना कतई उचित नहीं। इस लिहाज से 5वें चरण का मतदान प्रतिशत भी सचेत करने वाला है। यह पहला ऐसा चरण है जहां मतदान प्रतिशत 60% से नीचे रहा। उम्मीद की जानी चाहिए कि 6वें और 7वें चरण में राजनीतिक दृष्टि से कहीं परिपक्व माने जाने वाले पूर्वांचल में मतदाता नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी यह वीडियो देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।